हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। सबसे पहले नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। हैप्पी न्यू ईयर। इस वीडियो में हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर को पढ़ेंगे। तो देखिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है। एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसको हम लोग शॉर्ट में ओपैम बोलते हैं, ओपैम ऑपरेशनल एम्पलीफायर। An operational amplifier is a circuit that can perform such mathematical operation as addition, subtraction, integration and differentiation. ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है? एक सर्किट है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। इसके लिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपैम। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपैम में आप देखिए, जो इनपुट में सबसे पहले क्या होता है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। उसके बाद जो है मोर स्टेजेज ऑफ गेन है, और सबसे लास्ट में क्या है, क्लास बी पुश पुल इमीटर फॉलोअर है। और इधर आपका आउटपुट होगा, और इधर से इनपुट अप्लाई करेंगे, इधर आपको आउटपुट मिलेगा। तो सबसे पहला स्टेज में क्या होता है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता क्या है, आपको अगर बोलेगा ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपैम बनाने के लिए, तो आपको ये डायग्राम बनाना है, दिस डायग्राम। डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है, ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर कैन एक्सेप्ट टू इनपुट सिग्नल एंड एम्पलीफाइज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इनपुट सिग्नल। डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है, एक सर्किट है जो दो इनपुट सिग्नल को एक्सेप्ट करता है और उसका डिफरेंस एम्पलीफाई करता है, और उसका डिफरेंस होता है दोनों इनपुट के बीच का, वो आउटपुट में प्रोड्यूस करता है। जब सपोज कीजिए ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, और यहाँ पे V1 और V2 दो इनपुट है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, इसको ग्राउंड कर दीजिए। आउटपुट जो मिलेगा V0, वो क्या हो जाएगा, A, और ये दोनों इनपुट का डिफरेंस हो जाएगा V1 माइनस V2। नेक्स्ट देखिए, की पॉइंट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और ओपैम जो होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है, उसका कुछ मुख्य पॉइंट, मुख्य बिंदु जो है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसको हम लोग देखेंगे। क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, ओपैम में आता है। द इनपुट स्टेज ऑफ एन ओपैम इज ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर एंड द आउटपुट स्टेज इज टिपिकली ए क्लास बी पुश पुल इमीटर फॉलोअर। देखिए इनपुट स्टेज जो होता है ओपैम का, उसमें क्या होता है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, और आउटपुट स्टेज में क्या होता है, क्लास बी पुश पुल इमीटर फॉलोअर होता है। एक ये मुख्य पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है, द इंटरनल स्टेजेज ऑफ एन ओपैम आर डायरेक्ट कपल, दैट इज नो कपलिंग कैपेसिटर इज यूज्ड। देखिए इंटरनल स्टेज होता है, बीच का जो स्टेज होता है, वो डायरेक्ट कपलिंग होता है। कैसा कपलिंग किया जाता है, डायरेक्ट कपलिंग। इसमें कोई भी कपलिंग कैपेसिटर का यूज नहीं किया जाता है। द डायरेक्ट कपलिंग अलाउज द ओपैम टू एम्पलीफाई डीसी एज वेल एज एसी सिग्नल। और डायरेक्ट कपल यूज करने का क्या एडवांटेज है, डायरेक्ट कपल यूज करने से यहाँ पे एसी और डीसी दोनों सिग्नल को एम्पलीफाई करता है ओपैम। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एसी और डीसी दोनों सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ओपैम क्या करता है, तो ओपैम जो है एम्पलीफाई करता है डीसी एज वेल एज एसी सिग्नल्स, दोनों, बोथ डीसी और एसी दोनों को एम्पलीफाई करता है। तीसरा पॉइंट है, एन इन्वर्टिंग इनपुट एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ओपैम का अगर आप सिंबल देखेंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे ये तो आउटपुट होता है, इसमें दो इनपुट है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। तो ये माइनस प्लस, ये जो है ये इन्वर्टिंग हो गया, और ये जो है नॉन इन्वर्टिंग हो गया। दो इनपुट होता है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, दो इनपुट होता है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। यहाँ से आउटपुट मिलता है। एन ओपैम हैज़ वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस। ओपैम का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो बहुत ही हाई होता है। आइडियली इनफाइनाइट मीन्स, जब आइडियल केस आप देखेंगे, आदर्श केस हो गया, जो आदर्श होता है, आइडियल होता है, आइडियली जो है
इनपुट इम्पीडेंस जो होता है ओप एम्प का वो इनफाइनाइट होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, या प्रैक्टिकली कहे तो ओप एम्प का जो है इनपुट इम्पीडेंस बहुत ही हाई होता है। एंड वेरी लो आउटपुट इम्पीडेंस, आइडियली जीरो, और आउटपुट इम्पीडेंस जो है लो होता है प्रैक्टिकली, और आइडियली जीरो होता है। ओप एम्प में, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इनपुट इम्पीडेंस जो है इनफाइनाइट होता है आइडियली, और आउटपुट इम्पीडेंस जीरो होता है। वही प्रैक्टिकली बात करें तो इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होता है और आउटपुट इम्पीडेंस बहुत ही लो होता है। एन ओप एम्प हैज वेरी हाई ओपन लूप वोल्टेज गेन, आइडियली इनफाइनाइट। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ओपन लूप वोल्टेज गेन जो होता है, ओपन लूप वोल्टेज गेन का मतलब है विदाउट फीडबैक, फीडबैक इसमें कनेक्टेड नहीं होता है ओपन लूप में। तो ओपन लूप वोल्टेज गेन जो होता है ओप एम्प का वो बहुत ही ज़्यादा होता है, आइडियली इनफाइनाइट होता है। आइडियली क्या होता है ओप एम्प का, ओपन लूप वोल्टेज गेन इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट है द ओप एम्प आर ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑपरेटेड विथ निगेटिव फीडबैक। ओप एम्प जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर वो प्रायः जो है निगेटिव फीडबैक पे काम करता है, निगेटिव फीडबैक पे काम करता है। और CMMR जो होता है कॉमन मोड और CMMR जो है वो बहुत ही लार्ज होता है। CMMR क्या होता है, बहुत ही लार्ज होता है, ग्रेटर देन 90 dB, 90 dB से ज़्यादा होता है। CMMR का वैल्यू क्या होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इसको बोलते हैं, CMRR भी लिख सकते हैं इसको, CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, यहाँ पे आर कर लीजिए। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है, बहुत ही लार्ज होता है, ग्रेटर देन 90 dB होता है। तो ये जो है कुछ पॉइंट है जो ओप एम्प का है। अगर आइडियल केस की बात करें, व्हाट आर द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओप एम्प, तो क्या लिखिएगा, इनपुट इम्पीडेंस जो है वो क्या होता है, इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है, आउटपुट इम्पीडेंस जीरो होता है। ओपन लूप वोल्टेज गेन जो है इनफाइनाइट होता है, आइडियल केस का बता रहे हैं। और CMMR भी इनफाइनाइट होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो CMMR भी इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट चलिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर को देखते हैं। जो एक ब्लॉक आता है ओप एम्प में, जो पहला ब्लॉक है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, उसको हम लोग देखते हैं थोड़ा। तो देखिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इससे पहले भी हम लोग डिफिनीशन उसका देखे हैं। ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज ए सर्किट दैट कैन एक्सेप्ट टू इनपुट सिग्नल्स। कितना इनपुट सिग्नल होगा, दो इनपुट सिग्नल होगा डिफरेंशियल एम्पलीफायर में, एंड एम्पलीफाई द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिग्नल्स। और वो जो दो इनपुट सिग्नल होगा उसके डिफरेंस को क्या करेगा, ये एम्पलीफाई कर देगा। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम के माध्यम से, ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, V1 और V2 दो इनपुट है, और आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, V0 इज इक्वल टू A V1 माइनस V2, दोनों इनपुट का डिफरेंस है। और A क्या है, ये आपका वोल्टेज गेन है, एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन है। एक क्वेश्चन देखिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर पे, ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैज एन ओपन सर्किट वोल्टेज गेन ऑफ 100। ओपन सर्किट वोल्टेज गेन 100 दिया है, मीन्स ए का वैल्यू 100 दिया हुआ है। द इनपुट सिग्नल आर 3.25 वोल्ट एंड 3.15 वोल्ट, डिटरमिन द आउटपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज V1 और V2 दिया हुआ है, आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए दिया है। ए दिया है 100, V दिया है 3.25 वोल्ट, और V2 दिया है, V1 है 3.25 वोल्ट और V2 है 3.15 वोल्ट। तो अब देखिए आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे हम लोग अभी देखे हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, V0 इक्वल टू A V1 माइनस V2। ए 100 दिया है, V1 3.25 है और V2 3.15 है। तो ये पुट कीजिए, V0 इक्वल टू 100, 3.25 माइनस 3.15, तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 3.25 3.15 माइनस कर लीजिए 0.10, तो 100 गुने 0.1 कितना आ जाएगा, 10, तो 10 वोल्ट। आउटपुट वोल्टेज कितना आ गया, 10 वोल्ट आ गया। देख सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।